दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कि आखिर उन्होंने गरीब और अछूत लोगों के लिए क्या क्या प्रयास किए और किस तरह से उन सभी को इस मंच तक लाकर खड़ा किया कि आज हमारे सभी लोग, बहुजन लोग, जितने भी नीची जाति के लोग हैं, अमेरिका और जापान जैसे देशों पर भी बड़े से बड़े पदों पर है और भारत में भी बहुत ज़्यादा उनका नाम है आज की डेट पर। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबसे पहले अछूतों के स्वाभिमान की भावनाएं भरी, उनको समझाया और उनको अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और उनको समझाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि सदियों की जो सामाजिक व धार्मिक गुलामी की जो बेड़ियां हैं, उनको हमारे जो बहुजन लोग हैं, ये सब लोग मिलकर उस गुलामी को तोड़ें और उस सभी गुलाम कौम को स्वाभिमान जगाना बाबा साहब अम्बेडकर जी का मकसद था। दोस्तों उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकर्णी सभा की ओर से दलित वर्ग के हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास भी शुरू किया, जहां पर उन्होंने सभी चीज़ें सभी बच्चों के लिए फ्री करवाई, उनको फ्री भोजन करवाया, उनको सभी लोगों को ड्रेस, जो भी कपड़े होते थे, उन सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाई। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र के सभी गाँवों में जा जाकर सभाएं की और लोगों को समझाया और जनता को बताया कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई उनको स्वयं लड़नी पड़ेगी और अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। तब उस समय महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी जरूरी है देश के लिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा गांधी जी से, जितना आप लोग हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहे हो, उतना दलित और निचली जातियों की भी बात करो, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। आखिर उन सबको क्यों दबाया जा रहा है? इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कई सभाएं की, गाँव गाँव जाकर, और लोगों को बताया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि फ्रांस और अमेरिका में जैसे गुलाम प्रथा पहले से चली आ रही थी, तो वहाँ के लोगों ने उस गुलामी की प्रथा को हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और हजारों लोगों ने वहाँ पर अपनी प्राणों की आहुति दी। आज जितने भी नए लोगों की नई पीढ़ियाँ हैं, वह सभी जो है आनंद ले रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा फ्रांस और अमेरिका की तरह हमें भी आज अपनी अगर कुर्बानी देनी पड़ी, इस पीढ़ी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, तो आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उन सभी को राजनीतिक, सामाजिक व विचारों की जागृति, तेज प्रयास। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अप्रैल 1925 में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और सभी गरीब और अछूत लोगों को, जितनी भी नीची जाति के लोग हैं जिनको नहीं पूछा जाता था, जो गरीब थे, उन सभी को बुलाया और सभा में सभी लोगों को कहा कि वो अपने हक और अधिकार के लिए बंजर भूमि की मांग करें, ताकि वो अपने सम्मानित नागरिकों की तरह अपना जीवन जी सकें और जमीन में अपना घर मकान बना सकें। बाबा साहब अम्बेडकर तब गरीबों को मसीहा बन चुके थे। दोस्तों उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जहां पर भी जाते थे, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते थे, गरीब फटे मैले कुचले कपड़े पहनकर आते थे। बाबा साहब हमेशा उनको देखकर अंदर ही अंदर रोते थे, उनका मन जो है आंसुओं से भर जाता था। धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब बहुत सारे लोग लोकप्रिय मानने लगे, लोकप्रिय होने लगे, तो बहुत सारी स्त्रियां भी आने लगी। उनके पास, सभी गरीब महिलाओं के पास इतने कपड़े भी नहीं हो सकते थे कि वो अपने तन को पूरी तरीके से ढक सकें। आधा कपड़ा पहनकर, कहीं फटा कपड़ा पहनकर, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए चले आते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय ऐसी हालात अपनी कौम की देखते थे, गरीब लोगों की देखते थे, तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता था, उनका मन रो पड़ता था। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा ऐसी दयनीय दशा से जीने से बेहतर तो मरना अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सभा में यह बात कही कि इस दशा में जीने से अच्छा तुम लोग गरीब और भूखे गुलामी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। अगर इस दुनिया में रहना है तो जिंदा दिल बनकर जियो, शेर की तरह जियो। तुम्हारा हक और हिस्सा कोई तुम्हें आकर नहीं देगा, तुम्हें छीनना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए तुम्हें खुद ही आगे आना पड़ेगा। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी दबे कुचले गरीब लोगों को समझाया, सिखाया और एक अच्छा मार्ग दिखाया, जिसकी बदौलत आज हम और हमारे लोग इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।